अगर कोई चाहत तुम्हें बर्बाद कर रही है तो वो प्यार नहीं है। लव डेथ एंड रोबोट की जुबारो भी यही कहती है। कहानी की शुरुआत में जंगल के बीचों बीच हमें कुछ योद्धाओं को दिखाया जाता है जो लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इन्हीं में से एक योद्धा का नाम जुबारो होता है। इन्हें देखकर लगता है कि ये दूसरे राज्यों पर हमला करते हैं और उन्हें लूट लेते हैं। आज ये योद्धा यही जंगल में तालाब किनारे रुकने का फैसला करते हैं। जुबारो भी अपने घोड़े को पेड़ से बांध देता है और पास ही के तालाब में पानी पीने जाता है। तब उसे वहां सोने का एक टुकड़ा मिलता है जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन जुबारो को नहीं पता कि पानी के अंदर से उसे कोई देख रहा है। जुबारो जब वहां से जाता है तो तालाब से एक गोल्डन लेडी निकलती है जिसका नाम सायरन है, जो अजीब सा डांस करना शुरू करती है। डांस करने के बाद वह जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख की आवाज सुनकर यहाँ आस पास में जितने भी सोल्जर होते हैं वो सब उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। दरअसल सायरन की आवाज में सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। सभी एक दूसरे को मारते काटते उसे पाने की कोशिश करते हैं और सभी के सभी मारे जाते हैं, कोई आपस में लड़कर तो कोई पानी में डूबकर। लेकिन एक ऐसा भी योद्धा था जिस पर सायरन की आवाज का जादू नहीं चला। दरअसल वो कोई और नहीं जुबारो था जो कि बहरा होता है। उसे सायरन की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। वो अपनी साथियों की ऐसी हालत देखकर वहां से घोड़े पर भाग जाता है, जो थोड़ी देर बाद आगे जाने पर एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वही सायरन जुबारो पर अपने आवाज का असर ना होते देख उसके पीछे पागल हो जाती है। वो उसे जानना चाहती है। उधर जब जुबारो को होश आता है तो वो आगे की यात्रा पैदल करने लगता है। चलते चलते वो बहुत थक जाता है, इसीलिए नदी किनारे सो जाता है। रात होते ही सायरन उसके पास आ जाती है और उसके आसपास डांस करती है, लेकिन जुबारो को कुछ भी सुनाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद वो उसी के पास सो जाती है। अगली सुबह जब जुबारो की नींद खुलती है तो वो उसके पास सायरन को देखता है। वो उसे देखते ही रह जाता है क्योंकि उसका पूरा शरीर बेहद कीमती हीरे, पत्थरों और सोने से जड़ा था। तभी सायरन की भी आंख खुल जाती है। वो वहां से भागने लगती है तो जुबारो उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसमें उसका हाथ कट जाता है क्योंकि सायरन की बॉडी की एक लेयर सोने की बनी हुई है, जिसे देखकर जुबारो को लालच आ जाता है। वो सायरन के पीछे जाने लगता है। सायरन नदी में वही अजीब सा डांस करती है और जुबारो नदी किनारे आकर अपनी तलवार नीचे रख देता है। सायरन जुबारो के पास आ जाती है और अब ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, सिर्फ अपने अपने मतलब के लिए। सायरन और जुबारो एक दूसरे को किस करते हैं, जिसमें जुबारो के होठों से खून निकलता है। वो पूरी तरह जख्मी हो जाते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। लेकिन फिर भी दोनों का प्यार जारी रहता है। मौका मिलते ही जुबारो अपने सिर से सायरन पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद जुबारो सायरन की बॉडी से कीमती पत्थर और सोने का कतरा कतरा निकाल लेता है और फिर खून से लथपथ सायरन को वही नदी में फेंक देता है। सोने को लेकर वो आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन सोने का वजन बहुत ज्यादा होता है, जिसे उठाने में उसे बहुत कठिनाई होती है। लेकिन फिर भी उसके अंदर का लालच कहता है कि उसे सोना लेकर ही यहाँ से जाना है, जबकि जुबारो खुद जानता था कि इस जंगल से निकलना इतना आसान नहीं है। वही हमें दिखाया जाता है कि सायरन की बॉडी बहते बहते अपने तालाब में आ जाती है। उसके खून के सैलाब में पूरी नदी और तालाब दोनों ही लाल हो जाते हैं। वही जुबारो चलते चलते थक कर बैठ जाता है और नदी से पानी पीता है, जिसमें सायरन का जादुई खून होता है। वो पानी पीते ही जुबारो को सुनाई देने लगता है। जुबारो जब जिंदगी में पहली बार आवाजें सुनता है तो उसे अजीब सा लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अजीब अजीब सी हरकतें करता है, लेकिन वो खुद को संभालता है और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वही दूसरी ओर तालाब में सायरन को दिखाया जाता है, जो तालाब से बाहर आती है। वो अभी तक जिंदा है। जब वो अपने शरीर को देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। तभी वो जुबारो को नदी किनारे देख लेती है तो वो दर्द से चिल्लाने लगती है। इस बार जुबारो उसकी आवाज की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो चाह कर भी अपने आप को नहीं रोक पाता। सायरन जुबारो पर अपनी आवाज का असर होते देख और जोर से चिल्लाती है। जुबारो तड़पता नाचता उसकी तरफ जाने लगता है और उसका भी वही हसरा होता है जो उसके साथियों का हुआ था। फिर पानी के नीचे हमें बहुत सारे कंकाल दिखाए जाते हैं, यानी कि सायरन अब तक हजारों लोगों को मार चुकी है, लेकिन अब उसके पास भी कुछ नहीं बचा। यहीं पे ये मूवी खत्म होती है। दरअसल ये मूवी आज की दुनिया को दर्शाती है, जहां हर कोई अपने मतलब के लिए सामने वाले को कितना भी नुकसान पहुंचा सकता है।